वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिका के लेखक इरेस्टोस्थनीज हैं। इरेस्टोस्थनीज। भारत का भूगोल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो टॉलमी जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं, टॉलमी। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है वह 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1200 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात के बाद किस राज्य का स्थान आता है? तो आंध्र प्रदेश का गुजरात के बाद स्थान आता है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की जो समुद्र तटीय सीमा जो है वह छोटी है, गोवा। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, गंगा सागर परियोजना। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो नेपानगर में स्थित है, मध्य प्रदेश में नेपानगर बुरहानपुर में आता है नेपानगर। यहाँ अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना स्थित है। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ट्रंकवार में खोला गया था 1716 में। मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो पांचना बांध जो है मिट्टी से बना बांध है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? तो राजस्थान की मरुगंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जाना जाता है। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बनास नदी से संबंधित है बीसलपुर परियोजना, बनास नदी। ठीक है। इजराइल की कौन सी लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली राजस्थान में प्रयोग में लाई जा रही है? तो इजराइल की जो सिंचाई प्रणाली है, बूंद बूंद टपकना जो सिंचाई प्रणाली है, यह इजराइल की है और इसको राजस्थान में प्रयोग में लाई जा रही है। कड़ाना बांध किस नदी व किस राज्य में स्थित है? तो यह माही नदी पर कड़ाना बांध है और यह गुजरात राज्य में स्थित है, माही नदी पर गुजरात राज्य में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ पर है? तो सतलज ब्यास नदी से इसका निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और हरीके बांध पर स्थित है। माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, माही परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सरदार सरोवर परियोजना का संबंध राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से है, यानी 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं सरदार सरोवर परियोजना में। देश में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सर्वाधिक सिंचाई होती है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आना सागर से लूनी नदी का उद्गम होता है। देश की एकमात्र टंगस्टन की खान किस राज्य में स्थित है? तो ये डेगाना नौगौर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1970 से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है, 1970 से। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? तो 1977 से 1978 के बीच मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गुरु शिखर। ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 1727 मीटर है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है ये।
मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जयसमंद। जयसमंद जो है मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है। लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा होता है? तो बालतोरा बाड़मेर के बाद खारा हो जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह सांबर झील है, राजस्थान में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो यह लूनी नदी एकमात्र अंतर्वाही नदी है। हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता क्या है? तो यह वर्ष भर बहती रहती है। ठीक है। घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो यह चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो यह माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये विंध्य पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो यह सूर्य ग्रहण के दौरान जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हैं। इधर अगर पश्चिम में बात किया जाए तो पश्चिम में 5 हैं और पूर्व में 4 जो राज्य हैं तट रेखा से लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण में भारत किस देश से अलग होता है? तो श्रीलंका से अलग होता है। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत पाकिस्तान के बीच सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। यह भारत पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ठीक है। किस प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है? तो यह उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूती है। उत्तर प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा है? उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है? तो यह 8 राज्यों से घिरा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है। तो 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश घिरा है। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश ही है जो सर्वाधिक नगरों वाला राज्य है। भारत में सबसे कम नगर वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय जो है सबसे कम नगर वाला राज्य है। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा की होती है? तो यह सिंधु नदी द्वारा होती है। ठीक है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होती है। शिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो सतलज नदी द्वारा शिपकिला दर्रा का निर्माण हुआ है। कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है वह लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा जो है वह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से जो है जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता है, बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो ये बनिहाल दर्रे पर स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पर स्थित है। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? तो यह नेपच्यून ग्रह का मान जो है पृथ्वी के दिन के झुकाव के समतुल्य माना जाता है, नेपच्यून। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो इसका नाम था मैगलेन। शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए मैगलेन रोबोट को भेजा गया था। पृथ्वी के अलावा
किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है? तो यह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है मंगल ग्रह पर। पृथ्वी पर दो स्थानों के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, उसके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटे का अंतर होगा। 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री अगर जाए तो 4 मिनट का समय होता है। तो 15 डिग्री मतलब 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट, है ना। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे के बराबर होगा। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार कौन सी रेखा होती है? किसी स्थान का जो मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है वह देशांतर रेखा होती है। ठीक है। कौन सी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकता है, परंतु ठोस में इनकी गति सर्वाधिक होती है? तो ये प्राथमिक तरंगे होती हैं, इसको पी वेव भी बोला जाता है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों से गुजर सकता है, लेकिन ठोस में इनकी गति सबसे अधिक होती है प्राथमिक तरंगों की। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थ मैग्मा के ठोस होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें जो पिघला पदार्थ होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब ये बाहर निकलता है तो किस प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है। जानवरों, सूक्ष्म जीवों, वनस्पतियों के अवशेष से किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। जानवरों, सूक्ष्म जीवों, वनस्पतियों के अवशेष परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है। इसको अवसादी चट्टान भी बोलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन वलित पर्वतों में पाई जाती है, उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत। नेक्स्ट, कौन सा चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और यूरोप को कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल अलग करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है? तो पनामा जलडमरू मध्य स्थित है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच। किस महादेश की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप की नदियों को जो है सभ्यता का पालना कहा जाता है। भूमंडलीय ऊष्मण की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण बढ़ रही है, CO2 के कारण। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने क्या आरंभ किया है? तो इको मार्ग जो है आरंभ किया है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इको मार्ग जो है भारत सरकार ने आरंभ किया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी वेस्टर्न्स कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी वेस्टर्न्स। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो सेंट लुइस जो है शहर स्थित है मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। USA जो है विश्व में सबसे लंबे रेशे के कपास और सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश है। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदान क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो कैंपोस कहा जाता है। ठीक है। ब्राज़ील में घास भूमि को कैंपोस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर ग्रेट बैरियर रीफ के सर्वाधिक निकटतम है? तो ये क्वींसलैंड जो है जो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर ग्रेट बैरियर रीफ के सर्वाधिक निकट है? तो क्वींसलैंड जो है ग्रेट बैरियर रीफ के सर्वाधिक निकट है। किस जलडमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो डोबर जल संधि जो है UK और फ्रांस को जोड़ती है।
विश्व के कुल खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? तो ये 20% भाग जो है महाद्वीपीय मग्न तट से जो है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो का उत्पादन होता है 20%। ठीक है। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पति के नाम पर केवल काई और फफूंद पाई जाती है? तो ये टुंड्रा प्रदेश में केवल काई और फफूंद पाई जाती है। ठीक है, वनस्पति के नाम पर। ट्रांस कॉकेशियन रेल मार्ग पूर्व सोवियत संघ के बाटूम शहर को किस शहर को जोड़ती है? तो कुश्क शहर को जोड़ती है, कुश्क शहर को। ठीक है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो हीरे के व्यापार के लिए विश्व में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है एंटवर्प नगर, जो बेल्जियम में स्थित है। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य कितनी दूरी कम हो गई? तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है? तो 790 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1896 में जो है डूरंड रेखा का निर्माण किया गया भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? तो कोपरनिकस ने किया इसका खंडन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मौसम का मतलब क्या होता है? तो किसी स्थान पर एक दिन या एक हफ्ते की वायुमंडलीय अवस्था को वहाँ का मौसम कहा जाता है। भारत में मौसम संबंधी सेवा की शुरुआत कब होती है? तो 1875 में मौसम संबंधी सेवा की शुरुआत होती है। पहली बार जब भारत में मौसम संबंधी सेवा शुरुआत हुई तब इसका मुख्यालय कहाँ था? तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय शिमला से हटाकर कहाँ लाया गया? तो पुणे लाया गया। वर्तमान में भारत का मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो पुणे से ही प्रकाशित होता है। भारत के जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर जो है भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। किसकी वजह से मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं पहुंच पाती? तो हिमालय जो है इनको रोक देता है। जो मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं होती हैं तो हिमालय इनको रोक देता है। किसकी उपस्थिति की वजह से भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में पाई जाती है? तो हिंद महासागर की वजह से उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में भारत में पाई जाती है। भारत में चक्रवात ऋतुओं के बदलने की वजह क्या है? तो समय पर अपनी दिशा का बदलना जो है भारत में चक्रवात ऋतुओं को बदलने की वजह है, ऋतु परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में किसकी वजह से बारिश होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ, इसको जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है। तो उत्तरी भारत में मैदानी भागों में जब शीत ऋतु होती है तब पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है बारिश होती है। कोरोमंडल के तट पर तमिलनाडु जाड़े के दिनों में बारिश की वजह क्या है? तो मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून इसकी वजह है। गर्मी के महीने में असम और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बारिश के लिए कौन सी हवा जिम्मेदार होती है? तो तीव्र हवाएं जो है जिम्मेदार होती हैं। पूर्वी भारत में इन तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हीं तीव्र हवाओं को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है। बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहा जाता है? काल बैशाखी इनको कहा जाता है बंगाल में। तीव्र आर्द्र हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो बंगाल में काल बैशाखी और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम इनको कहा जाता है। किस हवा को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक माना जाता है? तीव्र
आर्द्र हवाएं जो हैं इन्हीं को चाय और कॉफ़ी के लिए, कृषि के लिए लाभदायक माना जाता है, जिसको चेरी ब्लॉसम या काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आम्र वर्षा के नाम से दक्षिण भारत में किस हवा को जाना जाता है? तो तीव्र हवाओं को ही जाना जाता है। लू किसे कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।